राइटर्स फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बुक रिलीज फंक्शन जो रखा गया है, जनाब स्टार सिंह साहब की बुक का आज रिलीज फंक्शन है, सेरेमनी है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट श्री संजीव वर्मा जी IAS कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं। मैं उनको तहे दिल से और मौदबाना गुजारिश करता हूं कि वो मंच में तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि संजीव वर्मा जी। इस शेर के साथ के खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुशामदीद कि वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। आप सबकी तालियों के दरमियान मैं स्टेज पर दावत देता हूं श्री शैलिंदर सिंह जी को, SSP रेलवे जम्मू, वो स्टेज पर लाएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। इस शेर के साथ के बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। अब मैं स्टेज की शोभा को बढ़ाने के लिए दावत देता हूं श्री राजेश शर्मा जी को, जो कि चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब हैं। उन्हें स्टेज पर दावत देता हूं। और आप सबकी तालियों के दरमियान में डॉक्टर बलजीत रैना साहब को स्टेज पर दावत देता हूं, वो स्टेज पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है, आप सबका स्वागत किया जाता है। हमारे दरमियान रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड के प्रेसिडेंट करुणा मल्होत्रा एंड सेक्रेटरी जसविंदर सिंह कुकू जी और उनके मेंबर्स का भी हम इस्तकबाल करते हैं। मैं स्टार सिंह जी की तरफ से और रिलीजियस टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज और टैलेंटेड राइटर्स फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आप सबका आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। इस शेर के साथ के खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। अब आप जिस मकसद के लिए और जिस काम के लिए इस हॉल में जमे हुए हैं, स्टार सिंह जी साहब को भी मैं दावत देता हूं कि वो भी स्टेज पर आए और उन्हें मैं अपनी तरफ से और यहाँ पे तमाम आए हुए मेहमानान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक मायानाज किताब लिखकर अदब को जो है उसमें इजाफा किया है। स्टार सिंह जी साहब, आप हम सब का मुबारकबाद कबूल कीजिए और मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आप सबके सामने बुक रिलीज होगी। आप देखिए, बुक रिलीज के लिए पहले एक दफा तालियां बजाइए। आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव वर्मा जी IAS कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर, आपके हाथ में बुक। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शैलिंदर सिंह जी SSP रेलवे जम्मू, श्री राजेश शर्मा जी चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर हेरिटेज डिपार्टमेंट, बुक रिलीज फंक्शन का ये आगाज। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। एक बार फिर से तालियां। संग्रह फासले पढ़ने का मौका मिला। ये किताब स्टार साहिब ने अपने माता पिता को समर्पित की है। जब ये किताब पढ़ी, एक बहुत ही आम इंसान जो कि लिटरेचर से इतना ताल्लुक नहीं रखते हुए, तो जो मुझे पढ़कर जो एहसास हुआ वही मैंने यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है।
कि पढ़कर एहसास हुआ कि वे कितने कोमल मन के हैं, जो प्रेम, त्याग और इंसानियत के मर्म को जानते पहचानते हैं और अपने विचारों को सरल शब्दों द्वारा व्यक्त करने में माहिर भी हैं। इस कविता संग्रह की बात करूं तो मुझे लगता है कि वे एक नारी जाति के प्रति प्रेम और करुणा भाव रखते हैं। यह प्रेम कभी पुत्र के रूप में माँ को पूजता है, कभी प्रेमी वन प्रेमिका की राह देखता है, तो कभी भाई और पिता वन सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। उनकी गजल के कुछ शेर हैं कि मस्जिद माँ है, मंदिर माँ है। Respected people of the city of the temples, first of all, I would like to thanks to everyone you all have come here. I have no words to express my feeling today because you gave me a memorable moments of my life. Sir, as far as concerned my poetry, I started my poetry during the Kargil war in 1999, and still I remember that time I was student of MM College Part 2nd. And since that time, my journey has been going on, and it will be continued till the end of my life. I think my friend, Mr. Majri, she talked too much about me, but the reality is that I don't deserve any types of praise. I am also a human being. But sir, I am not a crowd, because crowd has no shape. Being a true Sikh of Guru Nanak, I always try help to helpless without any my self-interest. As far as my book is concerned, it was to be released in the month of October, November, but suddenly I got sick due to my bad health. Finally, with the blessing of God and some my well-wisher played a vital role to publish this book. Dr. Javed Rahi ji, Rajesh Bittu ji, Dr. Baljeet Rana ji, really I will be grateful to them. Sir, keep your information. My father, he is sitting in front of you, participated in 2 wars in 1965 and 1971 against Pak. And since my childhood, I have been listening number of the stories from him about this country. And it is very clear, nobody can greater than our country. So I proud myself, I born in this country. Once a British asked to Swami Vivekananda ji, why you can't wear proper cloth to look like a gentleman? Swami Vivekananda ji replied, because in your culture, tailor makes a gentleman, but in our culture, character makes a gentleman. Sir, I proud myself, I born in this country. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार और सर मैं दिखा करना कि मेरे डोगरी के भी कुछ साथी थे बैठे थे। एक गल सर मैं पूरी ईमानदारी का आखूँ कि लास्ट 5-7 बरे जो डोगरी ने जिहड़ा मकाम रियासत जम्मू कश्मीर के विच हासिल किया काबिले गौर नहीं काबिले तारीफ भी है। कई बार मैं भी सदा दिंदे डोगरी के विच अपनी रचना पढ़ने दे एंड समबडी वेरी सरप्राइज्ड टू देयर केस मिस्टर स्टार यू बिलोंग टू सिख कम्युनिटी एंड यू हैव बीन राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। मैंने बोला सर कि जो भाषा होती है वो हमेशा एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है, वो कभी भी तोड़ने का काम नहीं करती। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ अपनी उर्दू गजल के सिर्फ 1-2 शेर आपसे बोलकर आपसे इजाजत चाहूंगा। प्यार के बदले बस प्यार होना चाहिए, पतझड़ों में भी गुलजार होना चाहिए। प्यार के बदले बस प्यार होना चाहिए, पतझड़ों में भी गुलजार होना चाहिए। जो बहू बेटियों की हिफाजत कर सके, जो बहू बेटियों की हिफाजत कर सके, वो कबीले का सरदार होना चाहिए। जो हमें वतन से चैन से रहने ना दे, जीना अब उसका भी दुश्वार होना चाहिए। मैं पलट कर दिखा सकता हूं बाजी मगर, मैं पलट कर दिखा सकता हूं बाजी मगर, काम मेरे अनुसार होना चाहिए। शेर देखना कि औरतों की ही सब क्यों बात करते हैं, औरतों की ही सब क्यों बात करते हैं, आदमी का भी तो किरदार होना चाहिए। मैं जब सुबह पहुंचा तो मेरे बड़े भाई श्री राजेश बिट्टू जी, ही इज रियली इज अ ट्रू मेंटर फॉर मी। मैं एक रहनुमा और बड़े भाई की तरह हर जिंदगी के हर मोड़ में काम आते हैं। वो कहने लगे कि मुझे याद है एक बार यहाँ पे जुमे आजादी का मुशायरा हुआ था, तूने 2 शेर पढ़े थे अपने पड़ोसी देश के लिए, वो 2 शेर जरूर पढ़ने, वही 2 शेर पढ़ के आपसे इजाजत। शेर देखना कि हमारे पड़ोसी देश के लिए पैगाम, दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकता हूं, मैं तिरंगा सरहद पार लगा सकता हूं। दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकता हूं, मैं तिरंगा सरहद पार लगा सकता हूं। एक बार इजाजत दे जे मुझे सरकार,
एक बार इजाजत दे दे मुझे सरकार, मैं नक्शे से उसका नाम मिटा सकता हूं। एक शेर देखना कि गवांडी मेरा मैनू तंग करदा है, गवांडी मेरा मैनू तंग करदा है, जदों वेखो नाजायज मंग करदा है, नहीं संभाल सके अपना लाहौर, नहीं संभाल सके अपना लाहौर, कश्मीर के वास्ते जंग करदा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके स्टार सिंह जी। आपने सरहद की बात की और सरहद पार की बात की। आपकी गजल का एक शेर है कि जब भी पानी हद से गुजर जाया करता है, जब भी पानी हद से गुजर जाया करता है, हम दुश्मन को सरहद पार गिरा देते हैं। आपकी शायरी में ऐसा महसूस होता है कि वो कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी जहां की कहानी है। इसी पर एक शेर है कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं अपने तासुरात रखने के लिए डॉक्टर जावेद राही साहब को स्टेज पर दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने तासुरात पेश करें। डॉक्टर जावेद राही जी। डॉक्टर जावेद राही जी प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर बलजीत रैना जी, आप स्टेज पर आए और अपने तासुरात बयान करें। आपकी जोर ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं इस मौके ते मुबारकबाद देना चाहांगा। साडे स्टार सिंह जी नूं मैं कोई वीक साल समझो सन 2000 ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਦਬੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਫੋਰਮ JNK, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਤਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਈਟ ਨਾਲ ਈਟ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आप थे
डॉक्टर बलजीत रैना जी। महफिल में कुछ खामोशियां सी लग रही हैं, इसलिए अब आपके लिए एक शेर है, अब ऑडियंस के लिए एक शेर है। खुद के लिए दाद और तालियां दोनों दीजिएगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अब हमारे दरमियान मैं दावत देने जा रहा हूं इस शेर के साथ जनाब बलदेव सिंह भलोरिया जी को, जो कि फॉर्मर डिप्टी मेयर रहे हैं। इस शेर के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। आपकी तालियों के दरमियान बलदेव सिंह भलोरिया जी। धन्यवाद। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे बैठे हमारे वर्मा साहब, जो हमारे जम्मू की पहचान है, शान है, जम्मू की पहचान है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की शान है। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ का ही हूँ। बेसिकली तो वर्मा साहब ने जहाँ जम्मू का जो एक नाम और जिस ढंग से एक लोकल डोगरा अफसर होने के नाते हर आदमी के साथ इतने अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान इनको लंबा मौका दे। शैलेंद्र सिंह जी SSP साहब, हमारे राणा जी तो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, इनके साथ पारिवारिक रिलेशन है हमारे। महंत राजेश बिट्टू जी, आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने से कहा था कि खाली घंटी बजाने से, मंदिर में पूजा करने से समाज का भला नहीं होता, आपको कर्म भी करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। और उसी लेवल पे जो समाज में विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ। स्टार सिंह जी ने आज अपनी बुक रिलीज की है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके साथ मेरा परिचय तब हुआ, इनकी ड्यूटी लगी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, तो हमारा तो रोज जाना आना होता था तकरीबन। तो जब पहले तो नमस्ते सत श्री अकाल होती रही, लेकिन बीच बीच में मैं जब जाना तो मैंने इनको शेक हैंड करना, तो इन्होंने कोई ना कोई मुझे कविता, कोई शेर जी सुना देना। मैंने एक दिन को कहा, मैंने बोला आप व्यक्ति तो अच्छे हो, गलत जगह आ गए। आपका प्रोफेशन और आपका जो स्वभाव है वो आपके बीच जो कला है वो मिलती नहीं है। तो इन्होंने एक लाइन कही, कहते कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तेरी मंजिल तुझे एक दिन, तू कोशिश तो कर। ये लाइन उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे आज की याद है। फिर मैं किसी को और नमस्ते करूँ या ना करूँ, मैं जब भी इसे निकलता था इसलिए नमस्ते करता था, वो अच्छी से अच्छी कविता मुझे सुना देंगे, तो सुनाते भी थे। आप सारे, मैंने इनको कहा बार बार, मैंने बोला ठीक है आपका प्रोफेशन तो है, लेकिन आपने इनकरेज भी करता था कि आपने इस चीज को नहीं छोड़ना है, ये आपका शौक है, ये अंदर से चीज निकलती है। मेरा मानना है कि कवि बनना, राइटर बनना, कोई पेंटर बनना या गजलें गाना, ये जो बरादरी होती है ना, ये एक देश का एसेट्स होते हैं और ये भले मानस लोग होते हैं। आज तक सुना कि कभी आपने कि किसी पेंटर ने, राइटर ने, गजल गाने वाले व्यक्ति ने कोई चोरी की, कोई किसी का मर्डर किया, कत्ल किया, कोई गलत काम किया? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक भगवान की तरफ से, भगवान ने इनके अंदर एक अच्छी रूह डाली होती है और अंदर से जो आवाज निकलती है वो ये बोलते हैं, वो ये लिखते हैं। तो वो आम आदमी नहीं कर सकता ये चीज, ये वही कर सकता है जिसको
उसके अंदर कोई दर्द होगा, अंदर कोई सोच होगी, वो बाहर निकलती है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरे को भी नहीं लगता अपने साथ काम लगाया जाए, मुझे कहते कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाना है। मैंने बोला इससे बढ़िया और काम कौन सा हो सकता है, मनाएंगे। तो जब हमने मनाया तो हमारे बीच में देख रहा हूँ कुछ कभी बैठे हैं तो इनको इतना शौक है। मैंने बोला मुझे क्या करना है, बोलते मुझे जी आपको कुछ नहीं करना, आपने बस ठिकाना बनाना है, तो बाकी मैंने सब कुछ करना है। तो इतनी मेहनत से सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, सिस्टम से आगे रहते हैं, और फिर 2 साल से हम लगातार बना रहे हैं। तो बोलते आगे भी बनाना है, और भी कई कवि सम्मेलन करते हैं। तो मैंने भी इनको कहा हमारा एक ट्रस्ट है, वो हाल है, आपके लिए दिन रात फ्री है, जब आओ जो मर्जी कार्यक्रम करो, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। तो अच्छे कामों के लिए जो देश में हमारी जो हालात हैं उसको आगे रखना, उन चीज़ों को आगे ले जाना, कविता के माध्यम से या पोइट्री या गाने के माध्यम से, ये बहुत बड़ा एक रोल होता है। उसी में ये काम करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान इनको अच्छी सेहत दे। सरस्वती इनके मुंह पे तो बैठी हुई है। मैं अच्छे की कामना करते हुए एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी। अब आप और हमारे दरमियान राजेश बिट्टू जी, जो कि चेयरमैन हैं रिलीजियस टूरिज्म कल्चरल एंड हेरिटेज, श्री राजेश बिट्टू जी, आपको मैं शेर के साथ दावत देता हूं कि जिस मुसव्विर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, जिस मुसव्विर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, वो तेरा अक्स बनाएगा तो छा जाएगा। आपकी तालियों के साथ। परमादरणीय वर्मा साहब, शैलेंद्र जी जिन्हें बहुत अच्छे काम जो जम्मू कश्मीर च कीते ने, डॉक्टर साहब साढ़े च बैठे हैं, और बलोरिया जी जेडे पूर्व च साढ़े उप महापौर जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दे रहे हैं। एक बिच पढ़िया गया इहदे बारे च कि बड़े शर्मीले है, शेरें पर लगता नहीं है शर्मीले जेडे शेर पढ़े गए ना, कोई रला नहीं है काम हो गए, इन्ना शर्मिला नहीं हो सकता जैसा शेर ने। बहुत बहुत बधाई। मैं पहले उनके माता पिता से बैठे थे कि जननी जने तो भक्त जन जान दाता जासूर, नहीं तो जननी बांझ बई व्यर्थ गवावे नूर। जननी ने शूरवीर पैदा करना चाहिए, शहीद पैदा करना चाहिए, दाता पैदा करना चाहिए, नहीं तो जननी बांझ बई व्यर्थ गवावे। ओ मां जी तुसीं अज अपनी कुख च जिहड़ा पैदा किया है, अज देखो कुधर बैठे दा पुत्र। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार की, क्योंकि परिवार ही पूरा सैनिक परिवार था। और मैं देखना कि साढ़े च रायपुरिया साहब, सूरज जी, गुप्ता जी, बड़े कवि साड़ी मुगल जी बैठे दी हैं, चवाला जी बैठे थे, साढ़े संत रोचा सिंह दे, साढ़े सिंबल कैंप की पूरी टीम, पूर्व सरपंच पंच बैठे थे। अगर लोग बुलाए जाते तो शायद कितने लोग होंगे, लेकिन करीम बुलानी, और अस लोग सारे भी है। एक मेरे पिताजी ने एक शुरू किया कि हर साल अस सावन पर कवि सम्मेलन करके, पिछले 15 साल तो अस करते आ रहे हैं, जो सारा स्टार होकर देखते हैं कि किने करना, और इन्हें नराता रहा। अच्छे फैसले नहीं होते, फासला बनी जाता है, ये पक्की गल है। फैसला अच्छा होगा तो फासले बनेंगे नहीं। लेकिन स्टार जी साढ़े च फासला बनी है, जो वर्मा साहब इतों गए ना, ये थोड़ा सैकटरेट है ना, ये तो साढ़े च फासला करिए। नहीं तो जेडे काम जम्मू के अंदर होए दिन, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म कने जुड़े हो, चाहे आज जितने बड़े प्रोजेक्ट जम्मू से चला दें, मैं समझना कि वो सारी देन जी वर्मा साहब की बड़े नजदीक जुड़े रहे। ऐसे फंक्शन कराने कि लोग सोच ही नहीं सकते कि इन्ने लोग इकट्ठे होवन और अपने घर सेफ चले जाएंगे। चाहे वो मुहर्रम का निकले, तो वर्मा साहब ने कहा महाराज बेफिक्र हो, तो अच्छा जुलूस कटो। गुरपुरब के किन्ने जुलूस इनके देख रेख च निकले होने, किन्नियां शिवरात्रियां आईयां, किन्नियां जन्माष्टमी आईयां। मैं गल समझना कि
वर्मा साहब बहुत बड़ी शाबाशी पूरे जम्मू की तरफा तुहानूं कि तुसीं बहुत अच्छे काम कीते। अगर मैं गिनान लगा तो किताब एक साइड रही जानी तो वर्मा साहब का ज़्यादा हो जाना। क्यों कि अस ये कन्नै जुड़े रहे। पहला डिबकाम ऑफिस होंदा रहा कि जिले विच कदे स्लिप नहीं भेजी गई, वर्मा साहब अंदर होने चाहिए, हर बंदा अंदर मिली आ। ये पहला ऐसा डिबकाम ऑफिस आ। तो मैं समझना कि अच्छी किताब का विमोचन और अच्छा चीफ गेस्ट बुलाना जो ना, ये स्टार की वाकई अच्छी सोच है। सर्च रोटरी क्लब हैल्पिंग हैंड दे करुणा जी बैठे ने, डॉक्टर साहब बैठे थे, जसविंदर सिंह कुकू जी ने। लेकिन मैं एक गल आखा कि बड़ा सुंदर कुछ ने आखे एक तुक भी है कि जो मांगे ठाकुर अपने तै सोई सोई देवै, नानक दास मुख तंज बोलै इयां हुआ। और आज होया जी, आज हुआ है कि ऐसा लिखना। मैं स्टार की कई बार आखता रहा, सूरज और पढ़ते रहे, रैपुरिया साहब बैठे थे पढ़ते रहे कविता। मैं कई बार आता कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जिथे सूरज नहीं ना पुज सकता, कवि की कल्पना पुजी होंगी महाराज। डॉक्टर बलजीत ने कहा कि शैलेंद्र जी का नावल जोड़ा है दिल्ली च जिला होया और ये भी गवाही रही, ऐसे लोग बुलाने फंक्शन वाकई ही बड़ा फ्रूटफुल है। और मैं अगली गल करूँगा कि स्टार मेरे परिवार का एक हिस्सा है। अस पैदा अलग अलग जगह होए हैं। मेरी माँ जी ने इसी बहुत ज़्यादा प्यार करना, अस कट्ठे रोंदे रहे। मैं इसी अपने अनुजंग रखे दा अज तक। मैं इसी को आखी शुक्र है कि कौन है इस परिवार के अंदर या इस समाज के अंदर स्टार जी। अज स्टार दी भैन बैठी दी, उनके जीजे भी आए महाराज। मैं जो डब्बे देखे ना जी भलवान दे, मैं समझ नहीं आ रही। मैं क्या कुड़ियां काम कर सकें कि वीर ने किताब लिखी दी है, असें मुंह मिठा कराना है नहीं, सारे डोगरे ये होता। और मैं जो डब्बा लिखे ना भलवान का, मैं नहीं पूछा कि कौन कौन आया। मैं क्या पक्का भैन भी आई, जीजे भी आए। साढ़े इसे एक रिवाज है सर, और उसका फुफड़ है। वैसे ब्याह कोई भी फुफड़ उसका पक्का उसे मनाते का दिहाड़ी हुई चल यार समझा कर कोई गल वाला नहीं तुम मैंने ना कार्ड ना लिख देना और उसका फुफड़ है। लेकिन कुड़ियां जिहड़ियां ना वो दर्द बनादियां ने, ये सच लिखदा है किताब के अंदर भी। पुत बनावन जमीना धीआं दुख बनादियां ने, ये सच है। और अज साबित भी होया कि मां जी का इत्थे बैठना और सरदार साहब का बैठना। और मैं पिछे रही है साढ़े स्वामी जी बड़ी दूर बैठे थे स्वामी तो क्या महाराज सिंबल कैंप वाले महाराज बहुत बड़ी बधाई है कि ऐसे लोग थोड़े से बैठे थे हमारे पहाड़ी च लिखना और पहाड़ी च बोलना। डॉक्टर स्वामी जी की आंदा है अस तो मारे नकल नहीं मार सकते। बड़ी महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैं ज़्यादा नहीं आखते, उन्हें एक बारी बहुत बड़ा साधुवाद माँ भगवती करे माँ बाबेली करे, यदि लंबी उम्र हो स्टार स्टार अगर चमकदार हो महाराज बहुत दूर गया। और जियां बलोरिया साहब ने आख्या कि एक कवि सम्मेलन कराते मिगी भी मौका मिलता उस कवि सम्मेलन जाने का। इस करिए एक चीज बड़ी पक्की है कि बैरी के बूटे पर बैर लगता, किकरा पर कंडे लगते। जिन्हें देश वास्ते जंग लड़ी दी हुई महाराज, स्टार एवं नहीं कविता लिखा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दो जंगा लड़ी जी अगे बैठे थे महाराज। तो इस करिए मेरा मानना है कि आज वर्मा साहब का बड़ी देर वाला साड़ा मेरा मन करता जानना। फिर मैं सोचना इनका जो महकमा है वो पता नहीं सारा काम की करे अगे होता ना बड़ा गैप गया। अच्छा फिर दूआ यह है कि सानू बड़ी होंगी कि महाराज जी पीर को मेला आई गया, सानू 4 लाख रुपये मिलता, वर्मा साहब ने कहा मैं 8 लाख देना। सानू ना खुले लोड़ मिलते रहे। अगर अस आखे कि मारे इतने कम्युनिटी हाल चाहिए, इस गुरुद्वारा साहब के अगे सानू ये चीज़ चाहिए है या इस मस्जिद शरीफ अगे चाहिए, तो मेरे हिसाब से सानू कदे भी उनके ऑफिस ना नहीं हुई। मैं आखना कि ऐसे अफीसर जिहड़े साढ़े जिहड़े ने इयां मिलते रहने चाहिए। मैं साढ़े इस प्रचार प्रसार की अगे लेने वाले चौहारा जी में बैठे थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा भी करना। ऐसी क्रीम में पहली बार दिखा सर कि वो क्रीम बैठी दी है स्टार, कि बहुत अच्छा लगा। एडिशन डीसी साहब मैं सोचा चलिए ना घर, पता नहीं क्या गल ही, तो उसने सोचा घर चलिए फिर बड़ा अच्छा लिखते हैं। और जम्मू च ऐसे डीसी रहे जी कि स्टेट सब्जेक्ट उस जो बनते रहे तो इनका नाम लेना। अच्छा अंदर बैठे थे ना, इनका इधर आ किनिया फाइल लेना, जितने गलती उसे पेन रख लेना, बाकी साइन करते जाना।
ऐसे लोग साढ़े च बैठे ने। मैं थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहना। पुनः एक बारी इनकी माता जी की और इनके पिता जी की, खास करिए कुड़ियां अपनी भैनें की बहुत बहुत बधाई देना चाहना कि तुसें अपने परिवार च अगे मासी मिली ना, जिसलै मासी सी मैं बाहर देखा मासी ने बड़ा ही गले लाया सी। मां सी होती, मां भी जी मानगर होंगी मासी जी। तो खैस्तार की बड़ी बधाई है। दो ही भैन बैठी है माता है ना। तो इस करिए मैं शायद भाषण नहीं जी गपशप गै लगी सारी आपू च। मैं वर्मा साहब तुसें इन्ना टाइम कड्ढी आए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी का कि जिन्हें भी एक अच्छा समय, और शैलेंद्र साहब भी बड़े चिर दे आई थे। तो प्रोग्राम जो 3:30 शुरू होना, लेकिन 3 बजे साहब पुज्जी थे। तो पुनः एक बार थोड़ा सारे का और मंच का संचालन करने वाले जिन्हें सम टाइम दिता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपसे राजेश बिट्टू जी। मैं दावत देता हूँ श्री शैलेंद्र सिंह जी को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेलवे जम्मू। इस शेर के साथ मैं आपको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। मैंने के दरमियान श्री शैलेंद्र सिंह जी। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस सभा के मेहमान खुसूसी श्री संजीव वर्मा IAS, जो मुझे लगता है किसी की इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट के IAS अफसर रहे हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल ऑफिसर जो हैं, उनमें से मैं कहूँगा उनमें से भी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंटेलेक्चुअली परफॉर्म करने वाले ऑफिसर हैं, और हाईली डायनेमिक उनकी परफॉर्मेंस रही है। मैं पुलिस में होने के कारण और भी दावे से कह सकता हूँ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीज़ें जो नज़दीकियों से हम देखते हैं, मैं उस दावे से भी कह रहा हूँ। और सन ऑफ द सॉइल जिसको ये शब्द दिया गया है, जिस परफॉर्मेंस को या जिस रोल को, उस रोल को बखूबी इन्होंने अपनी स्टेट के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए निभाया है। और जो अभी तारीख में बोला गया, मैं कहूँगा कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि जितना स्नेह इन्होंने एज ए ऑफिसर, एज ए ब्रदर, एज ए फैमिली मेम्बर, हर एक इनके पास जो भी गया, किसी का मुझे लगता नहीं कि जो इनको थोड़ा सा किसी को दूसरे को भी बोल के काम हो सकता हो तो वो ना हुआ हो। डॉक्टर बलजीत रैना जी, जो पंजाबी लेखक सभा के प्रधान भी हैं और हमारे बहुत बड़े अदब के एक स्तंभ हैं। बलोरिया साहब, BS बलोरिया साहब, जो हमारे डायनामिक डिप्टी मेयर रहे हैं। राजेश शर्मा अलियास राजेश बिट्टू जी, मैं जब जम्मू की पोस्टिंग में था तो उस समय हम इनको राजेश बिट्टू से ही एड्रेस करते थे। और ये भी एक बहुत बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कोई भी अड़चन का मसला बने और ये बीच में आके उसको सुलझाने की कोशिश ना करें। स्टार सिंह जी, जिन्होंने अपना पेन नेम गुरशरण सिंह रखा है, मैं इनकी दूसरी किताब में, आप मुझे जब 3-4 दिन पहले इन्होंने सादा दिया तो मैंने सबसे पहले इनको कहा कि मुझे आपकी किताब चाहिए। तो किताब मुझे परसों मिली। परसों मैं 3 गज़लें ही पढ़ सका, उसके बाद कल का दिन भी नहीं पढ़ सका। फिर कल शाम को मैंने पढ़ना शुरू किया और रात को मैंने फिर टाइम भी इस पर लिखा कि मैंने कितने बजे इसको ख़त्म किया है। 1:25 मिडनाइट को मैंने फिनिश किया। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ते पढ़ते पहली 3 जो मैंने गज़लें पढ़ी, उसमें मैं फोकस थीम जो है उसको
कलेक्ट नहीं कर पाया, बट उसके बाद कल शाम को जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि आज समारोह है, आज इसका रिलीज फंक्शन है, तो मुझे किताब के लिए कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो उसके बाद जब मैं पढ़ता गया फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद जो है वो इतना दूर दूर तक विचारों में खोया हुआ है, विचारों में कहीं उलझा हुआ है, विचारों में कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर मैंने कुल मिला के एक थोड़ा सा उसको जो मुझे मैं एक रिदम उसमें से निकाल सका। हालांकि इसकी हर एक गजल, हर एक शेर जो है वो डिस्कस करने वाला है, उस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है, बट मैंने जो उसको शॉर्ट में थोड़े समय में जो बोलने के लिए निकाला है कि मैं एक एक शेर सिर्फ उसमें से पढ़ूंगा। स्टार दिन भर सफर में रहता है, कागजों के विमान में होता है। कि कागजों में विमान में उड़ना मतलब कि उसकी फ्लाइट ऑफ थॉट जो है वो कहां जा रही है। और फ्लाइट ऑफ थॉट को अगर हम देखना चाहें, अब चूंकि मेरे पास समय बचा नहीं था इसलिए मैं पूरा उसको खुद अपने हाथ से लिख नहीं पाया, मैं इसी से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। फ्लाइट ऑफ थॉट जो है, विचार की जो उड़ान है, गम किसी को मिले ना जमाने में कभी, स्टार कुछ ऐसा संसार होना चाहिए। कि गुरशरण सिंह जो है वो कैसा संसार जो है वो विजुलाइज करता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और अगर हम खोल के देखना चाहें, मैं इसी उम्मीद में हूं, आज नहीं तो कल मेरे ख्वाबों की पकेगी फसल। उसको यकीन है कि जो मैं सोचता हूं ये किसी ना किसी दिन ऐसा होगा। क्या होगा? अब मिटा दे अमीरों गरीबों में फर्क, सबको एक दूसरे के बराबर बना। ये शायर जो है कहां सोचते हुए जा रहा है कि उसकी जो थॉट की, विचार की जो फ्लाइट है वो ये है, बसी है आज तक दिल में वही मेरे, कोई भी दूसरी अच्छी नहीं लगती। हम इसको ये भी कह सकते हैं, मतलब अगर सीधा इसी शेर को पढ़े कि गुरशरण सिंह किसी लड़की के लिए बोल रहा है, लेकिन गुरशरण सिंह जो है वो उसकी विचार जो है, उसकी धारा कहां चलती जा रही है, ये उसका विश्वास, इतना गहरा विश्वास उसका कह रहा है कि जो मैं पीछे चीजें सोच रहा हूं, ये मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि मुझे अमीरों गरीबों का फर्क खत्म होना ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं बोर तो नहीं कर रहा। अब ये कैसी दुनिया विचारते हैं जो शायर हैं, बेडर हो के जा तू बेटी, ये सरदारों की बस्ती है। बेडर हो के जा तू बेटी, ये सरदारों की बस्ती है। मैं इस यहाँ पे सरदारों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। मैं जब एसपी हेडक्वार्टर जम्मू था तो एक दिन मीरा साहब थाने में बैठा हुआ था, तो वहाँ के एक एक्टिविस्ट, उनके सामने बात हुई। असल में बात चल रही थी भुक्की और नारकोटिक्स पे, तो वहीं से कुछ ईव टीजिंग पे बात हुई। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ दिया कि ईव टीजिंग करते होंगे ये लड़के, नशा करते वगैरह। तो उन्होंने मुझे उधर से जो बताया और उसके बाद मैंने उस चीज को एनालाइज किया। उन्होंने कहा सर कि सिंबल कैंप में कोई भी सरदार लड़का मर्डर कर सकता है, लेकिन ईव टीजिंग नहीं कर सकता है। चाकू मार सकता है,
किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन खुद ईव टीजिंग नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने गौर से इस बात को सोचा नहीं, मैंने पूरा स्कैन करके देखा कि सिंबल कैंप एक हमारी जुरिस्डिक्शन में ऐसी जगह थी, यहाँ से दिन में, रात को, दोपहर को कभी ईव टीजिंग की हमें कोई कंप्लेंट रिपोर्ट नहीं आई। और ये मेरे सारे पुलिस वालों ने भी इस बात को एंडोर्स किया। तो यहाँ सरदारों की मैं डेफिनेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये तो शायद की अपनी सोच है कि ऐसे होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? जिस दलदल में शायद गुरशरण सिंह जो हैं वो फंसे हुए हैं। सरहदों पे लोग लाखों मर गए, इस वतन का जब से बंटवारा हुआ। सर मैं पूरी पॉइंट नहीं पढ़, मैं सिर्फ इतना पार्ट पढ़ूंगा जो उसकी थॉट को बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा है। सरहदों पे लोग लाखों मर गए, इस वतन का जब से बंटवारा हुआ। और इसी के साथ मिलती जुलती बात जो और एक कही है उन्होंने, सरहदों ने बढ़ाए बहुत फासले, मैं जहां आ गया वो वहां रह गया। ये सरहदों की सिंबॉलिक मैंने बीच में 2 शेर चुने हैं। बाकी मैंने पहले ही कहा कि मैं एक एक शेर जो है इस पे हम घंटों डिस्कशन कर सकते हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है जिसकी वजह से शायर जो है वो परेशान है? सोसाइटी में क्या देख रहा है शायर? क्योंकि मैं भी पुलिसमैन हूं, मैं भी मिलती जुलती चीजें देखता हूं, मैंने भी वही एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, शायद इसीलिए मैं इसको जल्दी पिक कर सका हूं। नेता एक थाली में खाते हैं, लोग क्यों कर लड़ रहे हैं? नेता एक थाली में खाते हैं, लोग क्यों कर लड़ रहे हैं? और एक और, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लीडर्स, जो अच्छे लीडर हैं उनके लिए नहीं, बट जो एक जनरल धारणा है, कल हुकूमत गिरी, आज दंगा हुआ। कल हुकूमत गिरी तो आज दंगा, कहीं जमीन बेच के दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या दर्शाती हैं? इसके अलावा जो और समाज की कितनी चीजें जो हैं उनको शायर कैसे देखता है? बगावत की उसने घर, मैं ये मानता हूं, किसी की विधवा को संदूरी हो गई है। कि जो हमारी सोशल इवल्स हैं, सोशल इवल्स के खिलाफ एक सिंबॉलिक मैंने शेर पढ़ा है कि हम आज भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत कम इस चीज को करने के लिए तैयार है, बट शायर जो है इस चीज को बहुत सेंसिटिविटी से इस चीज को देखता है। समाज में हमारी सरकार, नेताओं को तो हम बोलते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस तरह से आम चल रही है, गिने चुने अफसर, गिने चुने स्टाफ जो हैं, इसमें कोई शक नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। धूप में बैठे रहे कुछ गांव के लोग, आज बाबू फिर से दफ्तर में नहीं आया था। ये दर्द उसी को पता चलता है कि जो पूरा दिन वेट करता रहता है उसका काम नहीं होता है। यहाँ मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाबू नहीं है, कि दफ्तरों के हम चक्कर काटते हैं, काम नहीं होते हैं। शायद कैसी कैसी जगहों पे जाके, जैसे अभी बोला ना, जहाँ रवि नहीं पहुंचता वहां कभी पहुंचता, कि जहाँ पे हम सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक शायद जिस चीज को ढूंढ के पीप इन करने की कोशिश कर रहा है। हमें न्याय कितना मिल रहा है, क्या जस्टिस हमें मिल रहा है? इस पे रोटी चुराई थी उसने बच्चों के वास्ते, देखो अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई। जिसने रोटी चुराई थी बच्चों के वास्ते, उसकी जमानत नहीं हुई।
लेकिन क्या जमानत किसी की नहीं होती है? इंसाफ मिला ना अदालत से, मैंने बिकते जेवर देखे। और सिर्फ इतना नहीं, असलियत जो है, असलियत तो यहां पे है। गवाही तोड़ दी ताकत ने आखिर, वकालत फिर हकीकत खा गई है। इंसाफ, जस्टिस जो है वो सारा ऐसे ही हो रहा है। ये है शायर की सोच, वो चाहता क्या है, वो दुनिया को कैसे देखना चाहता है, और दुनिया में हो क्या रहा है, उस पे एक्सप्रेशन क्या है शायर की। मैंने तो ऐसे रात को, ये लगभग 1 बजे की बात होगी, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, जो चाहा आज तक मिला नहीं। शायर अपने आप में क्यों इतना अंदर ही अंदर मायूस है, जल फूंक रहा है, जो चाहा आज तक मिला नहीं। बस भाई थोड़ा सी 1-2 लाइन और बोल के फिर मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। स्टार उनको चाहना भी है, चुप रहना भी है, ये अजब सी बंदिशें मेरे हिस्से आई हैं। एक और शेर है, लोगों कहीं और मैंने पढ़ा था कि अजब से इस दुनिया के अफसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो इसी तरह से कुछ गुरसर ने भी लिखा है कि उनको चाहना भी है, चुप रहना भी है, ये अजीब सी बंदिशें हैं मेरे हिस्से में आई हैं। और अगर मैं लिखने का टाइम होता लिख के लाता, मुझे लगता थोड़ा और समय बच जाता। और ये सब होने के बावजूद जो मैं जल फूंक रहा हूँ, शायर की बात कर रहा हूँ, आग दिल की दबा ली मैंने, मगर सांस लूं तो धुआं निकलता है। ये सारी बात चाहे ये पहली गजलों में लिखी है, लेकिन सारी बात इतना सफर करने के बाद की है। ये तो ये सब जितना मैंने आप सबके सामने रखा, इसके साथ जो किताब की फासले के साथ जो तस्वीर है, एक औरत है, एक मर्द है, तो मैं समझता हूं कि जो फासले नाम रखा है शायर ने इस किताब का, ये बेसिकली अपनी थॉट के जो फासले हैं कि चाहना ये है, होना ये है, कल्पनाएं ये है, यथार्थ ये है, दोनों में इतने फासले हैं। एक कल्पना है, एक यथार्थ है। मैं कहूंगा कि जो किताब का नाम है, इसने बिल्कुल किताब की पूरी गजल और जो बीच में कविताएं हैं, पूरी शायरी जो है, इसको जस्टिफाई कर दिया है। और मैं बस इस बात के साथ ही गुरशरण सिंह को, स्टार सिंह को मुबारकबाद देता हूँ, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। माता जी जिनका आशीर्वाद था और ख्वाहिश थी कि गुरशरण की किताब रिलीज हो, आज आपकी ख्वाहिश न सिर्फ पूरी हुई बल्कि बहुत कामयाब तरीके से पूरी हुई। आपकी बहनें और यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए पंजाबी के अदब के, हमारे डोगरी अदब से भी हमारे साथी बैठे हैं, पंजाबी से पर्शियन में लिखने वाले भी। और इस सब के साथ, इन बातों के साथ मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देते हुए, और अदब की दुनिया में आपने एक बेहतरीन जो शायरी है, बेहतरीन जो थॉट है, उसको पेश किया है। इसके साथ ही जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर, आप थे आज की इस बज़्म के गेस्ट ऑफ ऑनर।
श्री शैलेंद्र सिंह, एसएसपी रेलवे जम्मू। मौजूद के साथ प्रोग्राम के प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए मैं स्टेज पर इस शेर के साथ दावत देने जा रहा हूं डॉक्टर जावेद राही जी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी तालियों के दरमियान इस शेर के साथ, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है क्या उस बज़्म में तुम हो। आपकी जोरदार तालियों के दरमियान। मुझे लगता है कि बहुत सारा बोला गया, बहुत सारा सुना गया। मैं मुख्तसर कहूँगा, सन ऑफ दिस साइल संजीव वर्मा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी, आज के मेहमान हैं खसूसी, मेरे बहुत हमदर्द और सोशल रिफॉर्मर बिट्टू जी, बलदेव बलोरिया जी, शैलेंद्र जी जो कि प्रोमिनेंट डोगरी के नावलिस्ट हैं, एसएसपी हैं, और डॉक्टर बलजीत रेना जी जो बहुत प्रोमिनेंट नाम है पंजाबी में। स्टार सिंह जी की किताब पे मैंने एक सफ़ा लिखा है और मैंने इनको उर्दू डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम में सुना जिसमें इन्होंने उर्दू के इशार पढ़े और बहुत सारे बच्चों ने, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत हल्ला गुल्ला किया। तो वो दिन और उसके बाद मुझे बिट्टू जी जो है बहुत मैं बताऊँगा, स्टार सिंह जी बहुत ही प्यारे प्रिय मेरे दोस्त बने और लगातार हम जुड़े रहे। ये इन्होंने किताब लिखनी चाहिए तो इन्होंने मुझे कहा तो मैंने लिखा। अब हम कल्चरल एकेडमी में हर दिन शेरों को नापते हैं, तोलते हैं, उनको देखते हैं वजन में है, बैर में है, कंटेंट वाइज ठीक है, फिर वो जो पुराने हमारे संस्कृत में या उर्दू में बहर औजान, उसके ऊपर बात होती है। और ये कि भाई शेर क्या हो, शेर जो है वो कहा गया हो, जानबूझ के कहा गया हो, उसमें कुछ कंटेंट हो, उसमें रस हो, उसमें कोई बात हो, मतलब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर आज एक ऐसी पोइट्री लिखी जा रही है जिसको ऑर्गेनिक पोइट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक पोइट्री ये है कि आप जितनी भी फॉर्म है इस वक्त तक पोइट्री का, आप उसको छोड़ दें, आपको जो दिल में आता है वो लिखें, और आपका जो भी तस्वुर है वो पोइटिक नहीं भी है, आप उसको पोइट्री कह के लिखना चाहते हैं तो वो उसको ऑर्गेनिक में रखते हैं। और दुनिया के अंदर बहुत चीज़ों को खोल दिया गया। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई एक फ्री वर्स भी लिख सकते हैं, आप बगैर वजन के भी लिख सकते हैं, आप नसरी नज़म भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अब दुनिया आ गई है कि जो आप सोचते हैं वो लिख सकते हैं, हम उसको ऑर्गेनिक पोइट्री मानेंगे। और दुनिया के अंदर ये जो पोइट्री है इसकी इतनी ज़्यादा मांग है, इतनी ज़्यादा लोग, क्योंकि वो कुछ लोग इंटेलेक्ट लेवल पे शायरी को देखते हैं, कुछ लोग वक्ती तौर पे एक बात कहने के लिए उनको एक जुमला चाहिए होता है। बेसिकली जितनी भी पोइट्री है वो है, मतलब आप कितना अच्छा मिसरा कह सकते हैं, मतलब मिसरा मतलब एक लाइन में आप कितनी शार्ट और कितनी बेहतरीन बात कह सकते हैं, यही पोइट्री है। और फिर उसमें एक तरह का टेक्निकी जो है वो सिलसिला रहता है, फिर बहर का रमूज का। मैं स्टार सिंह को के उस दिबाचे के अंदर जो मैंने एक सफ़े में लिखा है, मैंने ऑर्गेनिक पोइट्री पे बात की है। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है उसी टेक्निक और उसी के ऊपर आ करके लिखे। असली बात है कि इजहार होना चाहिए, इंसान का के अंदर जो जज्बात हैं उनको निकलना चाहिए, उनको एक फॉर्म लेनी चाहिए पोइट्री की, जो कि इसमें है। इससे पहले हमने क्या किया कि पहले हम ऐसे ही रहा थे, ऑर्गेनिक थे, ऐसे ही रहा थे, यूं ही थे, कुछ भी डिज़ाइन नहीं थे। फिर कुछ लोग आगे उन्होंने डिज़ाइन बना दिए, फिर कुछ लोग आगे उन्होंने पोइट्री के लिए बहरें बना दी, फिर सारा कुछ बना दिया। फिर आज हम पहुंच गए उसी जगह पे कि ये सारा कुछ तोड़ दो, फिर नए से शुरू करो। तो मैं स्टार सिंह को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी किताब बहुत अच्छी है, कंटेंट वाइज बहुत अच्छी है और उसके अंदर बहुत अच्छे अशार हैं, और वो कुछ और भी बात करता है शायरी से। शायरी के अंदर जो बात नहीं कही जा सकती वो बात भी कहने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि जितनी यहाँ पे जम्मू में शायरी हो रही है ऑर्गेनिक पोइट्री में, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा नाम है और बहुत खुल के दिल से बड़ा बहादुर जवान है। और मैंने उसमें लिखा है जुमला कि अगर ये किसी पिछले ज़माने में पैदा हुए होते हैं
तो ये जरूर किसी जगह के बादशाह राजा होते, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इतना संभालने की। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं राज करता होता है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि पोइट्री पे राज होगा इनका। इन्हीं लफाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपके डॉक्टर जावेद राही जी। अब आज के प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट श्री संजीव वर्मा जी, IAS कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैं दावत दूंगा इस शेर के साथ कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हैं, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हूँ, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आप सबकी तालियों के दरमियान में श्री संजीव वर्मा जी। मंच पर विराजमान मेरे कुलीग श्री शिरेंद्र सिंह जी, जो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर और एक लिटरेचर से जुड़े हुए बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और इनको आज से बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी एक शान की बात है, क्योंकि वो अवार्ड लेना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, या कोई सिफारिश लगी हो, क्योंकि उसको नाप तोल के दिया जाता है। और चंद दिनों पहले इनका फिर कंसिडरेशन में काम चल रहा था, तो अगले साल, और उससे मुझे लगता है कि इनको और बहुत बड़े इस तरह की जो इनकी शख्सियत को जो और रिकॉग्निशन मिलेगी। एक किसी रिकॉग्निशन के शायर या लेखक उसका मुहताज नहीं, उसके लिए नहीं लिखता है। ये बात बोलूँ, जो लिखते हैं वो अपने लिए लिखते हैं, समाज के लिखते हैं, वो जो उन चीज़ों के लिखते हैं, मैं समझता नहीं हूँ कि वो उनको समाज या जो अदब की दुनिया बहुत सराहती है। तो किसी भी शायर के लिए, लेखक के लिए उसकी सराहना, जो ये अंजुमन जैसे यहाँ बैठे हैं वो लोग जो सराहते हैं, वही उसके लिए बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। उनके साथ साथ डॉक्टर रैना साहब, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और डॉक्टर होने के साथ साथ पंजाबी और दूसरी ज़ुबानों में जो उन्होंने लिखा और उसको एनरिच किया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ हमारे इस महफिल में आज शोभा बढ़ाते हुए महंत बिट्टू जी, शायद आप उनको राजेश बिट्टू, मगर ये महंत बिट्टू के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत मुझे लगता है दिनों बाद मुलाकात हुई है, लेकिन ये महंत तो मुझे लगता है कि इनका एक कैरेक्टर के कारण है, लेकिन जो इन्होंने काम डिफॉरेस्टेशन पे किया है बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। मगर मुझे अफसोस है कि एज ए फॉरेस्ट सेक्रेटरी आपने मुझे कुछ ज़्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में और हमारी कश्मीर तक मैं जानता हूँ इन्होंने बड़ा काम किया, और समाज को लेके समाज को जोड़ने का, और ये महंत है, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा तबका नहीं है समाज का, हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी है, जितने भी यहाँ रहने वाले जम्मू कश्मीर या बाहर हमारे समाज के लोग हैं, उनको ये जोड़ के रखते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। इनके साथ साथ बलूरिया साहब, जिनका कि डिप्टी मेयर जो टेन्योर है बड़ा सक्सेसफुल रहा, और स्मार्ट सिटी आज जो आप देख रहे हैं, और साफ सफाई का, क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के शायद आप चेयरमैन भी रहे, हाँ, तो उस कारण से ये इनका बड़ा रोल रहा। आज की इस महफिल के सरदार स्टार सिंह जी उनके साथ साथ महफिल में मैं कहूँगा आज का जो ये कहकशां है ये बहुत बड़ी है। इसमें पहले तो मैं सत श्री अकाल और प्रणाम करता हूँ सरदार साहब को, माता जी बसंत कौर जी को, करम सिंह राणा साहब को, जो कि इनके वालिदैन हैं, इनके माता पिता हैं, जो मैं इनसे भी शायद 10 साल बाद मिला हूँ। एक बारी आपके फंक्शन में आपके घर आया था, और उनके परिवार के जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, सिंबल कैंप से आए हुए, जो बाकी यहाँ पर जितने भी शहरी या वहाँ रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके साथी जो आज यहाँ तशरीफ रखते हैं, माताएं बहनें, रोटरी क्लब से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मैडम कुकू जी, और सारे साथी जिनका मैं नाम, हमारे एक्स DC साहब जो कि अदब की दुनिया के बहुत बड़े अपने
मुझे लगता है कि इनको दावत आगे देनी चाहिए। इन्होंने बड़ा काम किया उर्दू में, पंजाबी में, और आज नहीं, जिन दिनों इस काम में बहुत कम लोग थे, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ मेरे ख्याल से जो साहब बैठे हैं, कुरैशी साहब, कहाँ कश्मीर साहब, तो आपको भी मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ कि ये छोटी महफिल है लेकिन भरी हुई महफिल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शख्सियत बैठी हैं वो अपने अपने शोबे में उन्होंने जो काम किया है, और इस तरह की जो महफिल है वो होनी चाहिए। मैं अपना एक बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ। स्टार सिंह ने मेरे साथ एज डिप्टी कमिश्नर ने मुझे लगता है 5-7 साल काम किया है। ये चीज़ वो रखते मैं फेलियर मानता हूँ, मुझे नहीं पता था। ये मुझे चंद साल पहले पता चला, और जब उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं अपनी किताब को जो इनाग्रेशन कराना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे दावत दी, तो मुझे तब पता चला कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है। और इनके जो, अभी मैं इस पे आऊँगा, और ख़ासकर जावेद राही साहब जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, वो ना केवल गोजरी ज़ुबान में उन्होंने गुजर तबके पे जो इन्होंने नया खुलासे किए, और बाकी ज़ुबानों में जो काम करते हैं, और एकेडमी की शान है। मैं समझता हूँ कि जावेद राही जो हैं वो एकेडमी के साथ बाकी इनके एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं, बाकी लोग भी जुड़े हैं, लेकिन जावेद राही साहब एक नुमाया किरदार हैं अपनी एकेडमी के। एक कहने की बात नहीं है, जावेद राही सिनोनिमस विद कल्चरल एकेडमी, तो उनका भी बहुत स्वागत। मैं तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता हूँ अदब के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। और आपने शैलेंद्र सिंह जी को जब सुना होगा तो आप उसको ध्यान से, आपने सबने सुना होगा, उनको शायद फील हो रहा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें बोली, क्योंकि वो एक लेखक की यहाँ पे जो उसका प्यार है लेखन के साथ वो झलक रहा था। उन्होंने किताब को पढ़ा, उसका रिव्यू जिसको बोलते हैं, एनालिसिस वो किया, वो हम सब के लिए, और इवन स्टार सिंह जी के लिए भी मुझे लगता है वो एक एजाज़ है, क्योंकि किसी भी किताब को जब लिखना है तो उसकी तो पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उस पर रिव्यू होता है, और वो मुझे लगता है वो रोल कुछ तो हमारे एंकर साहब और मैडम दीपक जी ने निभाया। और उसके बाद उस पर जो जिस तरह का प्रकाश डाला, जिस तरह से उन्होंने रोशनी डाली शैलेंद्र सिंह जी ने, वो मैं समझता हूँ कि बहुत उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको, कि हमें उसके बारे में, उनकी कविता में जो डेप्थ है और जिस तरह का वो लिख रहे हैं स्टार सिंह जी, मैं आपको भी सत श्री अकाल और प्रणाम करता हूँ। और ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है और 10 गुरुओं का जो सिलसिला रहा, उसमें कविता का और संगीत का एक बहुत महत्व रहा। पिछले 600-700 सालों में जो भक्ति मूवमेंट में जिसमें कविता, संगीत और एक लय में आना, जैसे सूफियाना स्टाइल था, इसी तरह से सिक्खी ने जो इस देश को, पूरी दुनिया को एक कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि उसको लेते हुए मुझे लगता है वो गुरु महाराज का इन पर बड़ा आशीर्वाद है, ताकि इन्होंने इस फील्ड में अपना जो नाम कमाया है। आप कभी पुराने जो आप कभी, मैं तो सुनता हूँ पुराने, जब आप स्टाइल चेंज होते रहे गुरबानी जो बोलने के, तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज भी आप जब भाई हरजिंदर सिंह को सुने या उनके सुने, तो मुझे लगता नहीं कि इससे प्यारा संगीत कोई दुनिया में है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मैं सुनता हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा तो फिर बात करिएगा, ठीक है ना। मेरे सतगुरा मैं तेरे बिना अवर ना होए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मिले तो मैं उनके पाँव चूम लूँ। मैं कोई घर से नहीं पढ़ के आया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये गुरबानी का संदेश है, और जो उसमें मिठास है, उस शब्द में मैजिक है, उस शब्द में मैजिक है। जो वो जिसको बोलते हैं ट्रांस में चले जाना, वो आदमी ट्रांस में आ जाता है। मैं उनको ज्यादा सुनता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं 2 बजे भी सुन लेता हूँ। बताई नहीं मैंने, शायद आज कोई चीज पहले तुम्हें बताई है। हाँ,
वो 15 मिनट का उनका राग होता, उसको बोलते चलता है। मैंने कई बार 4-4 घंटे भी सुना है। हाँ। कोई बहुत आप इसी कम्युनिटी के साथ में आपको खुश नहीं करना चाह रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, वो बात सच है। मुझे आज शायद मौका मिला तो मैं आपके साथ इस चीज को हो रहा हूँ। और अगर आप सिख कम्युनिटी की बात की, जितना हमारी सिख समाज का मुल्क को बचाने के लिए साहबजादों का जो शहादत हुई, मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में कोई इतना उस पर कोई दम रखता है कि अपने बच्चों को शहादत करे। वो तो एक अलग सिलसिला रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज की आपने यहाँ इस महफिल में मुझे आने का एजाज़ मिला, बहुत बड़ा एजाज़ मिला, और स्टार सिंह जी की इस किताब को सबने उसका विमोचन किया, इनागुरेट किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूँ। और इस तरह की जो महफिल है वो ज़्यादा करनी चाहिए, सिंपल में भी करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने बात नारकोटिक्स की, ड्रग्स की, तो कितने सारे स्टार होंगे जो आज भटक रहे होंगे। तो मुझे लगता है लेखनी में या पेंटिंग में या कोई भी शोभा हो, उसमें बच्चों को हमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि आज आप देखिए, मैं भी मोबाइल लेके आपके सामने बटन दबा रहा था, तो बच्चों को वो एक एडिक्शन हो गई है, और इसी तरह से उनको शायद कोई राह नहीं दिखती है कि अपनी वो कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो ये लेखनी का काम जो है, ये उसमें से एक है जिसको हमें अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, ना केवल उस एरिया में बल्कि हर जगह पे। और इस तरह की जो आपने जो आयोजन किया, ना केवल किताब के विमोचन में, इस तरह की जो गैदरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि समाज जुड़े। आज समाज बैठ के भी जुड़ा नहीं हुआ है। अब घर में देख ले, एक आदमी है, सब बैठे अपने बटन दबा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज की जो आपकी इस महफिल से आपको एक प्रण लेना चाहिए कि आप इस तरह की महफिलें ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आपको वाहिगुरु जी महाराज तरक्की दें। आपकी पिछली किताब 2004-05 में आई थी, आप उसको लगभग उनका धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ मुझे बुलाने के लिए। और वाहिगुरु जी परमात्मा खुदा आपको और तरक्की दे, आप अपने इस वाले काम में और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, आपके आज की महफिल के चीफ गेस्ट श्री संजीव वर्मा जी, IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी टू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। महफिल की आखिरी कड़ियाँ आ चुकी हैं। अब बोलने को तो बहुत था और सुनने को भी इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूरी रात अगर सुना जाए तो शायद रात कम पड़ जाती और सुनने का जो मज़ा था वो बरकरार रहता। तो इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सरदार स्टार सिंह जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। आइए और वोट ऑफ थैंक्स अदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सबसे पहले श्री संजीव वर्मा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी टू J&K गवर्नमेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब इनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला, मिस्टर स्टार वेयर आर यू? मैंने बोला सर ऑन द वे। ये कहने लगे यू कैन कम मी एट एनी टाइम माई ऑफिस। तो मैं जहाँ पे गया, मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला हाँ जी साहब का टाइम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इन्होंने अंदर से मुझे देख लिया, बोलते नहीं स्टार को आने दो। तो सर I shall be grateful to you. I perform my duty about 4 years plus in your residence, but I never feel I have performed my duty. I always feel just like my home. मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरा अपना घर है। और मुझे अभी तक याद है सर, जब मैं आपके घर में था, आपकी मम्मी मुझसे हमेशा जोगिंदर सिंह रियाड़ के शब्द मंगवा कर सुना करती थी। और आई एम द विटनेस के सर, आप जितनी घर आपके घर में गुरबानी चलती है, भगवान का, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का उतना ही आशीर्वाद आप पे है। हम उस वाहिगुरु के अरदास करेंगे कि आप और भी तरक्की तरफ जाएं। और जो लोगों के आपने काम किए, खासकर सर जो कोविड में आपने काम करके दिखाया, वो काबिल गौर नहीं, काबिल तारीफ ही था। उन दिनों में छोटी सी बात आपसे शेयर करके क्लोज करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बेटी है, अडॉप्टेड डॉटर माला वाजपेयी जी, वो मेरे से कभी कभी फ़ोन पे बात करती हैं, क्योंकि जब अटल जी की डेथ हुई थी मैंने उनको कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा था। तो उन्होंने मुझे बोला, स्टार सिंह जी अब आपके जम्मू का क्या हाल है कोविड के दौरान? मैंने बोला जी बहुत बढ़िया। बोलते कैजुअलिटी कितनी है? मैंने बताई। शी वॉज वेरी मच सरप्राइज। उसने यही पूछा कि उधर DC कौन और डिवकम कौन है, एंड आई श्योर मैंने संजीव वर्मा साहब का नाम लिया था।
मैंने बोला वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि कहने की बात नहीं। इनके साथ बहुत बहुत थैंक्स सरदार शैलेंद्र सिंह जी, SSP रेलवे जम्मू। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहने लगे फंक्शन कब है। मैंने जब डेट दी तो कहते यार मेरे पास कॉपी पहुंचा। सर एक बात मैं कह सकता हूँ कि आपने जितनी डीपली से मेरी किताब पढ़ी है सर, इट इज नॉट ए जोक, आपने बहुत मेहनत की है। और किताब जब मेरी ये पब्लिश, उससे पहले मैं अगर आपसे डिस्कशन करता तो शायद इसमें और भी निखारा जाता। आई बैक माई पार्टन व्हेनेवर आई रिलीज माई अनदर बुक आई शैल कम टू यू सर। और मुझे उम्मीद है आप मुझे प्रॉपर गाइड करोगे। इनके साथ बैठे हुए मेरे बड़े भाई राजेश बिट्टू जी, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं इन कामों में, और कभी कहीं मैं भटक जाऊं तो मेरा काम भी खींचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बलदेव सिंह बलोरिया जी, फॉर्मर डिप्टी मेयर, और इनके साथ बैठे डॉक्टर बलजीत रैना जी, डॉक्टर जावेद राही जी, स्वामी अंतर नीरव जी, जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम देकर इस नाजिज को नवाजा। आई शैल बी ग्रेटफुल टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। क्योंकि आज के दौर में सर अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है ना तो सर वो वक्त है। इंसान पैसा कमा सकता है लेकिन जब वक्त आता है उसे निकल जाए तो वापस नहीं आता। वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ में आए हुए सभी मेहमानों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कप ऑफ टी फॉर यू, आप सभी हमारे साथ एक चाय करके जाएं। और इसके साथ ही मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमारे राजेश बिट्टू जी और SSP शैलेंद्र सिंह साहब को बोलूंगा कि वो मंच पे खड़े होकर हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनको एक ट्रॉफी से और शाल से सम्मानित देकर करें। प्लीज गिव अ बिग हैंड। अब एक ट्रॉफी और शाल हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शैलेंद्र सिंह साहब जी के लिए एक ट्रॉफी और शाल देकर उनको सम्मानित करें। अब मैं आज के मुख्य मेहमान श्री संजीव वर्मा साहब और शैलेंद्र सिंह साहब के रिक्वेस्ट करूंगा कि महंत राजेश बिट्टू जी को एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। श्री संजीव वर्मा जी और SSP जम्मू रेलवे शैलेंद्र सिंह साहब, प्लीज गिव अ बिग हैंड। जोरदार तालियां प्लीज एक बार फिर से। एक ट्रॉफी श्री बलजीत रैना जी साहब के लिए जिन्होंने अपने कीमती वक्त देके हमें नवाजा। एक ट्रॉफी उनके लिए। श्री बलदेव बलोरिया साहब के लिए एक ट्रॉफी, बलदेव सिंह बलोरिया जी। जोरदार तालियां फिर से एक बार। अब मैं टॉपिक के लिए स्टेज पर दावत देता हूं डॉक्टर दीपक पठानिया जी को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर दीपक पठानिया जी, आपकी जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां प्लीज। अब मैं स्टेज पर दावत देता हूं ट्रॉफी के लिए श्रीमती इनवंदित कौर, गोल्ड मेडलिस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी में, जोरदार तालियों के साथ। इमरानदीप कौर, प्लीज गिव अ बिग हैंड। हमारी प्रीतनगर की बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट, इसके साथ ही जो आज की एंकरिंग कर रहे थे प्रोग्राम में। Good evening everyone. So first of all thank you to the respected dignitaries इस ऑनर के लिए। So आज मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का दिन है। और जी ठीक है, तो मैं अपने मामू के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। शब्दों की भरमार, विचारों की लहर, ये किताब है आपका एक नया सफर। शुभकामनाएं हैं हमारी आपके हमेशा साथ, हर कोने में हो आपकी सफलता की बात। थैंक यू बेटा, वी प्राउड ऑफ यू। अब मैं आज की जो फंक्शन की एंकरिंग कर रहे थे जनाब माजिद रशीद जी, उनसे गुजारिश है कि वो मंच पे आके अपना नाम ले जाएं। जनाब माजिद रशीद जी। अब आए हुए सभी मेहमान हमारे साथ से एक कप चाय शेयर